बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर सियासत बढ़ती ही जा रही है। वोटर लिस्ट के रिव्यू को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है तो बीजेपी विपक्ष की हरकत को हार का डर बता रही है। लेकिन आखिर चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिव्यू का ये फैसला क्यों लिया है, ये सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। आपकी नियत यही है ना कि आपको नाम काटने हैं। 5 करोड़ लोगों को कोई पुनर्निरीक्षण की जरूरत नहीं है। कोई भी जो भारत के संविधान के तहत जिसको अधिकार प्राप्त है मतदान करने का, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। चुनाव आयोग को इसकी गारंटी करनी चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर छिड़ी रार थमने का नाम नहीं ले रही है। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष इसे गरीब मतदाताओं को मताधिकार से रोकने की चुनाव आयोग की साजिश बता रहा है। चुनाव आयोग ने 1 महीने में बिहार के वोटरों से उनके और उनके माता पिता के जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र की मांग की है और कांग्रेस चुनाव आयोग की मंशा पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। भाई जब आपको काटना ही है तो स्मूथली काट लेंगे, उसमें क्या है। मुश्किल काम होता है जब आपकी नीयत साफ होती है। 1 साल लगा था 2003 में जब यही एक्सरसाइज हुई थी बिहार में। 2003 से 2004 1 साल में आपको बिहार का आप कर पाए। अब आप 1 महीने टोटल 25 दिन में कर लेंगे। तो आपकी नीयत यही है ना कि आपको नाम काटने हैं, जांच नहीं करनी कागजों में। आपको तो मालूम है किस किस वर्ग के नाम काटने हैं। कांग्रेस ने चेतावनी भी दे दी है कि अगर चुनाव आयोग ने फैसला वापस नहीं लिया तो हमारे पास सड़क से संसद तक का विकल्प खुला है। हमारे पास तमाम विकल्प खुले हैं, सड़क, संसद और भी कोई विकल्प, वो सब हैं हमारे पास। और इस देश में किसी एक संस्था की दादागिरी चल नहीं सकती। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने आंकड़ों की हकीकत से खारिज करने की कोशिश की है। संजय जायसवाल ने कहा कि 5 से 8 करोड़ वोटरों को दस्तावेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक वोटर पुनर्निरीक्षण की बात है, 5 करोड़ लोगों को कोई पुनर्निरीक्षण की जरूरत नहीं है। आपके माता पिता का अगर नाम शामिल है, दादा दादी का नाम शामिल है तो आपके लिए वह सबूत सफिशिएंट है। तो लगभग 7 से 7.25 करोड़ लोगों को तो कोई कागज दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपके माता पिता सदस्य हैं पहले से वोटर लिस्ट में तो आप ही हो जाइएगा। रहे 70 से 80 लाख लोगों को कागज दिखाना पड़ेगा। और जो लोग पढ़ते नहीं है, जो लोग कुछ जानते नहीं है और जो लोग यह मान चुके हैं कि वह 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हार गए हैं, वही लोग इलेक्शन कमीशन के इस पुनर्निरीक्षण को लेकर विधवा विलाप कर रहे हैं। वरना तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि 2003 में जब उनके माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री थे तब क्या घोटाले हुए थे वोटर लिस्ट में, जिसके कारण वह इस बार नीतीश जी से डर रहे हैं। और अगर लालू यादव जी जैसे बड़े घोटालेबाज के रहते भी अगर कोई घोटाला वोटर पुनर्निरीक्षण में नहीं हुआ था तो अब क्यों कोई सोचता है कि कुछ गड़बड़ होगा। बिहार में वोटर लिस्ट सियासत गर्माती ही जा रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग की तुलना RSS के ऑफिस से ही कर डाली तो बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी ने करारा पलटवार करते हुए कहा कि बूथ लूटकर विधायक बनने वालों को चुनाव आयोग का फैसला नागवार गुजर रहा है। बिल्कुल RSS का दफ्तर है, उसको रोकना चाहिए। अब जो संवैधानिक दायित्व के लिए खतरा बन जाए उसके लिए जनता तैयार है। और आप इसको समझिए कि आज हम लोग तय करेंगे। कांग्रेस प्रभारी जी से भी बातचीत की है। भैया चुनाव आयोग भगवान है, अलाउद्दीन के चिराग है क्या? आर पार की लड़ाई होगी और बिहार और बिहारी की अस्मिता के लिए जान भी देना पड़ेगा। गरीबों के अधिकार के लिए तो देंगे। पप्पू यादव जी हमेशा बैलेट पेपर को बूथ लूट करके माननीय विधायक बनते रहे। 2004 से जब से निर्वाचन प्रक्रिया ठीक हुई तब तक गिरते पड़ते महज 2 बार बन पाए। और वह भी इसलिए बन सके क्योंकि इस बार उनको तेजस्वी यादव का आशीर्वाद प्राप्त था। तेजस्वी यादव ने जानबूझ के एक साजिश के तहत एक अति पिछड़ा समाज की बेटी को चुनाव लड़ाया जिससे कि वोट बढ़ जाए। और उन्हीं ने इशारा कर दिया कि सभी समाज के लोग पप्पू यादव को वोट दें। और तेजस्वी यादव की दया से पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव जीते हैं।
वोटर लिस्ट पर मचे घमासान के बीच सवाल उठ रहे हैं कि ईसी आखिर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण क्यों कर रहा है। चुनाव आयोग अचानक एक दशक पहले किए गए सर्वेक्षण के लिए फिर से एक्टिव क्यों हो गया है, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए चुनाव नतीजों से विपक्ष नाराज था। विपक्षी खेमे में मतदाता सूचियों में हेराफेरी का आरोप लगा था। बंगाल में भी फर्जी वोटरों के लिस्ट में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल की नागरिकता देने के आरोप लगते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट में अवैध वोटरों के शामिल होने की संभावना है। चुनाव आयोग इन सभी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी चुनाव कराने के लिए अध्ययन पर जोर दे रहा है। जदयू नेता नीरज कुमार ने भी कहा है कि जो वोट देने के लिए आवश्यक शर्तें हैं, उनका अवलोकन किया जाना चाहिए। ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग का है और हमारी उम्मीद केवल और केवल एक ही है चुनाव आयोग से कि कोई भी जो भारत के संविधान के तहत जिसको अधिकार प्राप्त है मतदान करने का, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। चुनाव आयोग को इसकी गारंटी करनी चाहिए और ये गारंटी शुदा होना चाहिए। जिसमें भी पात्रता है वह वोट देने का अधिकारी है तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक शर्तें हैं उन शर्तों का भी अवलोकन करना चाहिए। चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है वो पूरी तरह से संवैधानिक भी है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुच्छेद 21 की शक्तियों के तहत चुनाव आयोग को विशेष और गहन सर्वेक्षण करने का पूरा अधिकार प्राप्त है।